बच्चों आज क्लास 10th में आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे लसिका और तथा लसिका तंत्र। लसिका तथा लसिका तंत्र, लिम्फ एंड लिम्फ सिस्टम, लिम्फ एंड लिम्फ सिस्टम, लसिका तंत्र। अब देखिए बच्चों, लसिका लिम्फ क्या है। सबसे पहले लसिका के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो लिम्फ रक्त का छना हुआ भाग, रक्त का छना हुआ भाग लसिका कहलाता है। याद रखिएगा, छोटी सी परिभाषा, रक्त का छना हुआ भाग ही लसिका कहलाता है। ये रक्त कैसे छनता है? ये रक्त केशिकाएं हैं, अयौतक द्रव्य है। रक्त केशिकाओं के द्वारा रक्त जब फिल्टर होकर ये टिश्यू में आकर फ्लो करता है तो ये लसिका होता है, और इसमें बहने वाला जो रक्त केशिकाओं में रक्त होता है। तो रक्त केशिकाओं का छना हुआ भाग क्या होता है? लसिका होता है। यह रुधिर वाहिनियों तथा ऊतक के मध्य, लसिका कहाँ होता है? रुधिर वाहिनियों और ऊतक के मध्य स्थित है। ये रुधिर वाहिनियां है, ये ऊतक है, इसी के मध्य ये लसिका पाया जाता है। तो लसिका स्थित कहाँ होता है? रुधिर वाहिनियों और ऊतक के मध्य स्थित होता है। लसिका में ध्यान दीजिए, आरबीसी एब्सेंट होती है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पेस्किल, लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिम्फ का कि इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है तथा डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट ही नहीं, अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक्सेस अमाउंट में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा कि लसिका में आरबीसी एब्सेंट होती है और डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है। लसिका में रक्त की अपेक्षा, ध्यान दीजिए, रक्त के तुलना में कंपैरिजन हो रहा है। ऑक्सीजन, O2 और पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट कम होते हैं। रक्त में रक्त ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए उसमें अधिक मात्रा होती है। लेकिन उसके तुलना में लसिका में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अगला, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। जानते हैं कि रक्त प्रोटीन ये हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल दिखता है। तो बच्चों, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है क्योंकि आरबीसी एब्सेंट होती है। रेड ब्लड कार्पेस्किल, लाल रुधिर कणिकाएं ही अनुपस्थित होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन भी अनुपस्थित होता है। लसिका का प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण है। केवल एक दिशीय प्रवाह होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है बॉडी में। एक दिशीय प्रवाह होता है, वो केवल टिश्यू ऊतक से, कहां से? टिश्यू से हार्ट की तरफ होता है। ऊतकों से, शरीर की कोशिकाओं से, ऊतकों से जो है हृदय के तरफ होता है। जबकि रक्त का प्रवाह हृदय से ऊतक और ऊतक से हृदय दोनों तरफ होता है। लेकिन लसिका का प्रवाह एक दिशीय होता है, केवल ये टिश्यू ऊतकों से हार्ट हृदय के तरफ ही होता है। आगे के क्रम में लसिका में साल्ट, लवण पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, शुगर, शर्कराएं तथा एमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जानते हैं कि प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? एमाइनो एसिड। तो ये लवण पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाई जाती है, शुगर, शर्कराएं पाई जाती हैं और एमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। टिश्यू सेल्स, ऊतक कोशिकाओं में टिश्यू सेल्स में आवश्यक पदार्थों को लसिका से ही प्राप्त करते हैं। टिश्यू सेल्स, ऊतक कोशिकाएं जो है अपने आवश्यक पदार्थ, पोषक पदार्थों को किससे प्राप्त करते हैं? लसिका से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये लसिका में उपस्थित होते हैं। अब बच्चों, आगे के क्रम में फंक्शन ऑफ लिम्फ, लसिका के कार्य पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ लिम्फ, लसिका के कार्य। इसके द्वारा सबसे पहला है कि लसिका के द्वारा कोशिकाओं को पोषक पदार्थ, हार्मोन और एंजाइम और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं।
क्या दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण ये फंक्शन है कि लसिका के द्वारा सेल्स को, कोशिकाओं को क्या दिए जाते हैं, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स दिए जाते हैं, एंजाइम दिए जाते हैं और ऑक्सीजन दिए जाते हैं। बच्चों हार्मोन और एंजाइम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, और एंजाइम जो है बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अब आगे के क्रम में अगला कार्य है कि लसिका कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ, लसिका में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थ को ऊतक से ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। लसिका का कार्य अगला है क्या कि यह लसिका कार्बन डाइऑक्साइड को और उत्सर्जी पदार्थों को ऊतक कोशिकाओं से, टिश्यू सेल्स से, ऊतक कोशिकाओं टिश्यू सेल्स से इसको ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, रक्त में भेज दिए जाते हैं। अर्थात उत्सर्जी पदार्थों को यह ऊतक कोशिकाओं से रक्त में छोड़ने का कार्य करती है। इस लिम्फ एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड, लसिका जो है पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण करती है, उसमें भी फैट और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, बसी अम्ल और ग्लिसरॉल जो डाइजेस्ट फूड होता है, और उस डाइजेस्ट फूड में जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो जो है लिम्फ के द्वारा ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण कार्य है कि फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट। बच्चों लिम्फोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका के अंदर लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड, लसिका गांठें, लसिका ग्रंथियों के द्वारा जो है लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। और लिम्फोसाइट हमारे शरीर में जो है रक्त का वह भाग है जो आए हुए जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई को शरीर के अंदर उनका भक्षण करती है, अर्थात उनसे सुरक्षित रखती है। तो ये फाइगोसाइटोसिस फेनोमेना लिम्फोसाइट में पाई जाती है। तो उसका निर्माण क्या होता है, लसिका गांठों में और लसिका ग्रंथियों में किया जाता है। लास्ट कार्य है कि लसिका जो है कोमल अंगों की रक्षा करती है, प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन, ये जो है कोमल अंगों की रक्षा करती है और क्या करती है, उनको डैमेज होने से, रगड़ से बचाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बच्चों महत्वपूर्ण कार्य रहे लसिका के। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे लसिका तंत्र, लिम्फ सिस्टम। बच्चों आगे के क्रम में हम लोग लसिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए लसिका तंत्र, मनुष्य में लिम्फेटिक सिस्टम का फिगर आपको बनाया गया। वास्तव में होता क्या है, लिम्फ वेसल, लसिका वाहिनियां जो है लिम्फ ग्लैंड का आपस में मिलकर जगह जगह ग्रंथिमय संरचना बना लेती हैं, जिसको लिम्फ ग्लैंड, लसिका ग्रंथियां कहते हैं। और लिम्फ वेसल्स ही मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करता है, लसिका तंत्र का निर्माण करता है। अब बच्चों लसिका तंत्र देख रहे हैं कि मनुष्य में ये मुख गुहा से लेकर के इंटेस्टाइन और ये दोनों भुजाओं तक, पैरों तक, ये पूरा जगह जगह, ये आंख है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पर एक ग्लैंडुलर संरचना जो है, ग्रंथिमय संरचना है, लिम्फ ग्लैंड यहाँ पर दिखाया गया है। ये सब क्या है, लिम्फ ग्लैंड हैं। अब यहाँ पर जगह जगह ग्रुप ऑफ लिम्फ ग्लैंड, लसिका ग्रंथियों का एक समूह है। तो इस तरह की व्यवस्था होती है मनुष्य के पूरे शरीर में। उसको क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लसिका ऑर्गन, लिम्फ ऑर्गन, लसिका अंग क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। स्प्लीन, प्लीहा जिसको तिल्ली, टॉन्सिल्स, थाइमस
और लिम्फ नोड ऑफ इंटेस्टाइन, आंत की लिम्फ नोड लसिका गांठें, इन सबको लिम्फ ऑर्गन लसिका अंग के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल, ऊतक कोशिकाओं और रक्त के मध्य जो पदार्थों का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, एक फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स, ऊपर का भाग यानी नीचे का ये नीला, एक हार्ट की संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये हार्ट मनुष्य का हृदय है। इससे देख रहे हैं कि रेखीय प्रदर्शन में धमनिया में रक्त संचरित हो रहा है, रक्त में जो घुले हुए पोषक पदार्थ हैं वो भी आ रहे हैं, धमनी केशिकाओं से ये आकर के मिल जाते हैं इस उपापचय क्रियाओं, बॉडी में सेल्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें देख रहे हैं ये सेल्स हैं, इसमें न्यूट्रिएंट जो पोषक पदार्थ हैं रक्त के द्वारा इसमें कोशिकाओं तक आ गए, पुनः इसमें कोश की श्वसन, उपापचय क्रियाओं, कैटापुल्जम, एनापुल्जम, निर्माणकारी विनाशकारी क्रियाएं, पाचन श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, प्रकाश संश्लेषण और शोषण की क्रियाएं पौधों में पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये उपापचय क्रिया, यहाँ से भी ये CO2 इसमें निकलता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल ये उत्सर्जी पदार्थ है और कार्बन डाइऑक्साइड, कोश की श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं ये लसिका द्वारा लसिका केशिकाओं में प्रवेश करते हैं और फिर लसिका पात्र में प्रवेश करते हैं और फिर लसिका द्रव में प्रवेश करते हैं और यहाँ से ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, अशुद्ध रुधिर के रूप में सिराओं में, और यहाँ से जितने उत्सर्जी पदार्थ हैं ये लसिका केशिकाओं से होते हुए लसिका पात्र, लसिका द्रव और फिर सिराओं में छोड़ दिए जाते हैं और सिराओं से पुनः हृदय में आ जाते हैं। हृदय के दाएं अलिंद में आ जाते हैं, वहां से पल्मोनरी धमनी द्वारा ये फेफड़ों में रक्त शुद्धिकरण के लिए पहुंच जाता है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ये है बच्चों, किसके किसके बीच, ये टिश्यू सेल जो है ऊतक कोशिकाओं और ब्लड रक्त के मध्य ये स्थित होते हैं। लसिका वाहिनियां जो होती हैं इनके जगह जगह जोड़ने से देख रहे हैं लसिका गांठें, लिम्फ नोड और इसी के द्वारा जो फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट आपको लसिका में बताया गया है, जो फाइगोसाइटोसिस फेनोमेना का कार्य करती है। बच्चों, तो आज हम लोग पढ़े लसिका और लसिका तंत्र, थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया है, इसको आप ध्यान से फिगर और सब कुछ समझ लें। दूसरी चीज, थोड़ा सा आपके लिए सहयोग है कि आप YouTube पर जाके जो लोग देख रहे हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इतना हमारे लिए अवश्य करें। थैंक यू।